नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? किस में की गई? गद्य में भी की गई है और पद्य में भी की गई है। यानी उसको पद्य यानी गा करके भी हम पढ़ सकते हैं और पद्य में हम जैसे पढ़ते हैं उस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। यानी गद्य पद्य दोनों में उसमें लिखा गया, उस वेद का नाम पूछा गया। वेद अगर हम देखते हैं तो वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। चलो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, बी हो जाएगा यजुर्वेद, सी हो जाएगा सामवेद, इसके बाद डी हो जाएगा अथर्ववेद। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन सा विनियामक क्या पूछा गया? विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गाय यानी काऊ, बी हो जाएगा घोड़ा यानी हॉर्स, इसके बाद सी बैल, ऑक्स, ऊंट, कैमल। ये 4 ऑप्शन दिए गए। विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग करते थे ये पूछा गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गाय यानी काऊ का प्रयोग किया जाता था इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? क्या पूछा गया? राजनीतिक संस्था के बारे में पूछा गया। पहला हो जाएगा सभा, बी हो जाएगा समिति, इसके बाद सी हो जाएगा विदत, इसके बाद डी हो जाएगा गण। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विदत। विदत जो सबसे प्राचीन समय की राजनीतिक संस्था थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है साथियों। क्वेश्चन आता हुआ कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसमें पहला सुमेलित है कि इसमें ऋग्वेदी जो है देवता से संबंधित बताया गया है, यजुर्वेदी यज्ञवेद से संबंधित है और सामवेद संगीत का अगर जन्म हुआ है तो सामवेद से हुआ है। इसके बाद चौथा दिया गया अथर्ववेद यानी कौन से यजुर्वेद से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें क्या बताना? गलत के बारे में बताना, नहीं के बारे में बताना। तो पहले हम सही सही देख लेते हैं। पहला जो ए है एकदम सही दिया है, ऋग्वेद देवताओं के बारे में। इसके बाद यह यजुर्वेद यज्ञ के बारे में बताता है। संगीत सामवेद जो है वो संगीत के बारे में बताता, संगीत के बारे में लिखा गया है। और चौथा जो है यह जो अथर्ववेद ये आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें टुटका टोना इस प्रकार यह भूमि से संबंधित बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी अथर्ववेद आयुर्वेद से ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक क्या पूछा गया? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? क्या पूछा गया? खोज के बारे में पूछा गया। उत्तर वैदिक कालीन यह है यानी पूर्व वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन जब समाप्ति की ओर था तब किस धातु की खोज की गई थी ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा कॉपर यानी तांबा, कांस यानी ब्रॉन्ज, इसके बाद सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन। तो देखते हैं किस धातु की खोज की थी। तो खोज की थी आयरन यानी लोहे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या पूछा? भारत को जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यानी सदा सत्य की ही विजय होती है, ये आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया? पहला हो जाएगा ऋग्वेद, बी हो जाएगा यजुर्वेद, सी हो जाएगा सामवेद, इसके बाद डी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ये 4 ऑप्शन दिए गए। जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडको उपनिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। चलो ऑप्शन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ए भी अच्छा है। जैन धर्म से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक रियल फाउंडर के बारे में पूछा गया। तो पहला हो जाएगा महावीर, बी हो जाएगा ऋषभदेव, इसके बाद सी हो जाएगा पार्श्वनाथ और डी हो जाएगा वर्धमान। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसी में देखना वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जैन धर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में कितने टोटल तीर्थकर हुए? तो टोटल जो हुए 24 ही हुए हैं, उसमें अंतिम पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा महावीर, बी हो जाएगा ऋषभदेव, सी हो जाएगा पार्श्वनाथ, डी हो जाएगा वर्धमान। तो देखते हैं अंतिम कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर तो अंतिम 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, चलो ये भी जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, मगर ये महाव्रत के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? जो पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिए थे जैन धर्म में? 4 दिए थे, मगर 5वां कौन सा जोड़ा था ये पूछा गया महावीर स्वामी द्वारा। और 4 जो जोड़े थे वो किसने जोड़े थे? तो पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे। तो पहला हो जाएगा अहिंसा, बी हो जाएगा सत्य, सी हो जाएगा असत्य, इसके बाद हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में देखना। तो इस क्वेश्चन महावीर स्वामी द्वारा 5वां जो व्रत जोड़ा गया था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी द्वारा 5वां और अंतिम जोड़ा गया, इसके बाद अभी तक कोई नहीं जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये क्वेश्चन हमने अभी बताया था आप लोगों को संख्या के बारे में। जैन धर्म में तीर्थकरों की संख्या कितनी है? टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं अभी तक? तो पहला हो जाएगा 24, 24 यानी 25, 25, 26, 26 और 27, 27, 24, 25, 26 और 27, 24, 25, 26, 27। चलो देखते हैं, संख्या भी हमने आप लोगों को बताई होगी तो याद होगा कितने, 24 यानी 26 तीर्थकर हुए हैं अभी तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म से संबंधित, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला हो जाएगा कुंडलग्राम वैशाली, इसके बाद हो जाएगा पाटलिपुत्र, राजगीर और पावा। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कौन सा, ए यानी कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, मगर जन्म से क्वेश्चन पूछा गया तो कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शायद विवाद के बारे में पूछा गया, किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, इसके बाद जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म, ये 4 धर्मों के नाम दिए गए। तो शायद विवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति क्या होती है? संगीत मतलब होती थी पहले सभाएं होती थी, उनको संगीत कहा गया था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहला हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी हो जाएगा राजगीर, सी हो जाएगा कुंडग्राम और डी हो जाएगा वैशाली। चलो देखते हैं कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए कुंडलग्राम यानी पाटलिपुत्र में। इस समय वर्तमान में उसे पटना कहते हैं, बिहार में। वहाँ पर जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जन्म से पूछा गया है। तो क्वेश्चन पहला हो जाएगा ऑप्शन कपिलवस्तु, बी हो जाएगा लुम्बिनी, सी हो जाएगा बोध गया और डी हो जाएगा कुशीनगर। तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। कहाँ जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जब उन्होंने घर को त्याग किया था, वन के लिए चले गए थे पूजा करने के लिए, तो उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता? महाभिनिष्क्रमण, इसके बाद अभिनिष्क्रमण, निर्वाण और बोधि। ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को बौद्ध धर्म में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो साथियों, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, देख लेते हैं क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो देखते हैं, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं क्या रहेगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? क्या पूछे गए? वर्ष का नाम पूछा गया। तो
तब 528 ईसा पूर्व यानी 528 BC। इसके बाद 530 ईसा पूर्व 530 BC। इसके बाद हो जाएगा 531 ईसा पूर्व यानी 531 ईसवी ईसा पूर्व या BC कहते हैं। BC मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात बताई जा रही है। तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान उनको जो प्राप्त हुआ था, तो ये 528 ईसा पूर्व में यानी 528 BC में प्राप्त हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पहला हो जाएगा बौद्ध गया, बी हो जाएगा गया, इसके बाद सी हो जाएगा राजगीर और डी हो जाएगा कुशीनगर। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी महात्मा बुद्ध जी को, वो बौद्ध गया में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था भगवान बुद्ध ने? तो पहला हो जाएगा सारनाथ, बी हो जाएगा बौद्ध गया, सी हो जाएगा राजगीर और डी हो जाएगा कुशीनगर। तो इन्होंने सबसे पहला अगर उपदेश अपना दिया था तो वो दिया था सारनाथ में, पहला उपदेश दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, त्रिरत्न से संबंधित क्वेश्चन आया है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न हैं, इनके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला हो जाएगा बुद्ध, धर्म और संघ की बात की गई है। बुद्ध, धर्म और संघ, ये हो जाएगा बुद्ध, धर्म, विनय। सी ऑप्शन बुद्ध, धर्म और विनय, ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए, बुद्ध, धर्म और संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये बताया गया बुद्ध की शरण में आओ, बुद्ध के धर्म में आ जाओ या बुद्ध के शरण में संघ में जुड़ जाओ। तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीन रत्न हैं बौद्ध धर्म में। तो साथियों, आज के हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए थे। साथियों, हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा अच्छा लगता हो, क्वेश्चन अच्छे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।